Morning, how are you all? Fine. Okay students, good. Students, last lecture में चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल जियोमेट्री है ना, इसके अंदर हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना सीखा है ना। कंस्ट्रक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गई, मैंने करा दी है। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन 2 वो भी कंप्लीट हो गई, उसकी पीडीएफ भी भेजी थी और लेक्चर में भी कराई। कंस्ट्रक्शन नंबर 3 वो भी कंप्लीट हो गई, उसकी भी पीडीएफ भेजी और लेक्चर में भी मैंने कराई। आज देखेंगे कंस्ट्रक्शन नंबर 4। कंस्ट्रक्शन नंबर 4 पेज नंबर 31। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट rhombus BCED in which BE is equal to 6 centimeter and CD is equal to 4 centimeter, then write the step of construction. देखो, पहले तो आप लोग देख के ये सब बोलोगे कि मैम ऐसे थोड़ी कंस्ट्रक्ट होगा है ना, क्योंकि रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें 4 साइड्स चाहिए होंगी, ऐसा समझोगे ना आप लोग, ऐसा है ना दिमाग में। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, BE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रोम्बस जो है वो क्या होता है, इक्वल साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है ना, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। इक्वल साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये शायद 4 की, शायद या तो 2 ले लो, चलो एज्यूम हो, ये रफ फिगर है। चलो हुआ ये। अब इनके डायगोनल में ड्रॉ करूंगी, सॉरी ये डायगोनल ड्रॉ किया। ओके, तो डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दैट मीन्स एक दूसरे को एग्जैक्ट 90 डिग्री पे कट करेंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे। ओके, तो चलो हमें सपोज यही कंस्ट्रक्ट करना है BCED। तो जो मेजरमेंट दिया गया है वो है BE का, यानी कि डायगोनल का। आ रहा है समझ में? दूसरा मेजरमेंट है वो दूसरे डायगोनल का है। ओके, चलो इतना समझ में आ गया। अब कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे रोम्बस को? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा अभी बता दी। ओके, मैं पहले राउंडर को सेट कर लूं। चलो हो गया। अब करना क्या है, देखो सबसे पहले कोई एक इन दोनों में से BE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आप कोई भी जिसे चाहो उसको ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लेती हूं ये C और D। 4 थोड़ा छोटा होगा ना, CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाँ, और एक बात, जब भी आप सेंटीमीटर में काउंट करो तो ये यहाँ से स्टार्ट हुई होगी ना आपकी स्केल 0 से, फिर 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर 10 के बाद यहाँ पे 1 होगा, फिर 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, सॉरी ये थोड़ा सा 8 9 और ये 10, यहाँ पे 2 होगा, इस तरह से होगा ना। तो जब भी आपको मेजरमेंट लेना हो तो आपको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। ओके, चलो
चलो स्टार्ट करें अब हम। कभी भी आप मेजरमेंट लो किसी का भी तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करना। ओके, 0 से लेके 4 डिजिट तक, 4 सेंटीमीटर का चाहिए तो 0 से लेके 4 तक, 2 का चाहिए तो 0 से लेके 2 तक, इस तरह से आपको स्टार्ट करना होगा। ओके चलो अब स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ले लिया ये, यानी कि 0 से आपने 4 तक मेजर किया होगा, है ना। या तो ये तो स्केल से डायरेक्टली लिखा जाएगा ना, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ये समझ में आया सेंटीमीटर का मेजरमेंट कैसे लेंगे। चलो अब स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, तो हमें ये पता है कि ये CD है और BE उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते थे, 1 सेकेंड में यहाँ पे ये स्लिप हो जाएगा, ये हमारा राउंडर स्लाइडर है ये बोर्ड को मैं कुछ करती। चलो स्टार्ट करेंगे हम। कहाँ से स्लाइडर को लेंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को ड्रॉ करने के लिए आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट होगा ना, ये लाइन सेगमेंट है, उसकी आधे से ज्यादा रेडियस लेनी है आपको। कितनी, आधे से ज्यादा। ये आधे से ज्यादा ही हुआ ना ये मेजरमेंट, तो एक आर्क आपको यहाँ पे लगानी है और एक यहाँ पे नीचे। सेम उतनी ही आधे से ज्यादा रेडियस लेके आपको एक आर्क यहाँ पे और दूसरी आर्क यहाँ पे इस तरह से लगानी है। तो ये जो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वो हो जाएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, विदाउट स्केल मैंने किया है तो ओके तो ये मिलेगा आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतना समझ में आया। ओके अब इसको इरेज कर दूंगी। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे आधे से ज्यादा रेडियस लेके। चलो ये आधे से ज्यादा रेडियस है, एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे, दूसरी आर्क यहाँ पे नीचे लगाएंगे। सेम वही आधे से ज्यादा रेडियस, यहाँ पे C एज अ सेंटर, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ। अब हम ज्वाइन कर देंगे इनको। चलो ये परपेंडिकुलर मिल गया, अब बाइसेक्ट करना है। ओके तो चलो बाइसेक्ट करेंगे, दैट मीन्स ये 6 का होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ले लेंगे, इस साइड भी 3 और इस साइड भी 3। तो चलो 3 सेंटीमीटर, सपोज यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो ये आर्क को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे भी आपको पेन स्केल से मेजर करके 3 स्टेप्स जाना है। ओके 3 इधर और 1, 2 और यहाँ पे 3, ये 3 इधर, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दो, एक पॉइंट यहाँ पे स्केल से मेजर करनी है। तो अब ये बाइसेक्ट मिल गया, यहाँ पे 2 होंगे बीच में एग्जैक्टली। ओके तो ये मिल गया। अब जहाँ पे पॉइंट आपने लगाया है वहाँ से इनको ज्वाइन कर दो। चलो यहाँ पे जो आर्क थी उसको B नेम दे दो, BC, ये E। ओके तो BCE और D ये हमारा हो जाएगा रोम्बस। ज्वाइन कर देंगे इसको 1, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक 3 और यहाँ से 4। ओके चलो तो ये मिल गए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बाकी है। ये मिल गया हमारा रोम्बस, ये 3 सेंटीमीटर का, ये भी 3 सेंटीमीटर का। ओके ये टोटल 4 का लिया था, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, मेजर कर लेना क्योंकि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ओके आया समझ में। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ की ना। ओके फिर उस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो बाइसेक्टर जैसे जैसे ड्रॉ किया वैसे वैसे लिखना है। टेक अ रेडियस D, टेक अ सेंटर D एंड रेडियस आधे से ज्यादा। ओके देन टेक अ रेडियस मोर देन हाफ एंड क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑन द अबव साइड और बिलो साइड। देयरफॉर टेक अ सेंटर C, सेम रेडियस हाफ से ज्यादा जो ली थी पहले वही, एंड क्या करेंगे, ड्रॉ एन अनदर आर्क विच इंटरसेक्ट एज अबोव, या तो प्रीवियस आर्क अबोव इन बिलो। ओके तो चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन,
क्या आएगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में? फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट CD is equal to 4 centimeter. Okay, now for a perpendicular bisector, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा? तो फॉर अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वी टेक C as a center, draw and take radius more than its half of CD. CDC ज़्यादा लेनी है, ओके, half of CD, and draw an arc in above and below CD. Okay, third point. Now again take a D as a center and same radius, half of CD, half of line segment CD, and again draw an arc which intersect at both of previous arc. Okay, and tag them name and give the name above B and below E. Okay, now join BC, CE, line segment BC, CE, ED and BD. Thus, BCED is required rhombus. हमें जो रोम्बस चाहिए था वो मिल गया. ओके, इस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है रोम्बस. रोम्बस इस तरह से ड्रॉ किया जाता है. जैसे जैसे ड्रॉ किया वैसे वैसे पॉइंट्स लिखते गए हम. ओके, कहीं पे आप लोग देखते होंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा दिया गया होगा कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड गिव द नेम बी एंड ई. लेकिन हमें क्या करना है, बाइसेक्टर भी, मैंने बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है उनके भी पॉइंट्स लिखाए हैं. आपको आगे आ गया है लेकिन फिर भी लिखा है बाइसेक्टर, याद रखना. ओके, तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन नंबर 4. ओके, तो ये आप अच्छे से अपनी वर्कबुक में लिख लेना. नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन नंबर 5 है वो देखेंगे. ओके, चलो अच्छे से लिख लेना.